NPS go back. NPS go back. NPS go back. बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद। जिंदगी दांव पर लगाकर रेल की सेवा करी, इस रेल को रुकने नहीं दिया। दिन रात उन्होंने काम किया है। रेल चलाने के लिए लाइन पर दिन रात घूमते हैं। 0 डिग्री तापमान के अंदर भी हम लोग लाइन पर को घूमते हैं, कहीं कोई पटरी टूट ना जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। इन जो ये हमारे यात्री साथी हैं, इन लोगों की रक्षा के लिए हम लोग दिन रात रेल को मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो आज ये भूख हड़ताल करने का क्या कारण है? और ये भी सुनने में आया कि आप ओपीएस जो ओपीएस लेके आएगा उसको 2024 में आपके जो कर्मचारी हैं सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, ऐसा सुनने में आया। क्या कुछ मामला है ओपीएस का? मैं बलबीर सिंह, शाखा सचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन, अपनी टीम जो हमारी टीम है सारी, उसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक, जो गूंगी बहरी हो चुकी है, जो कर्मचारियों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हो। इसके लिए पूरी नॉर्दर्न रेलवे आपका धन्यवाद करती है। जो आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो सिर्फ बीजेपी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है, जो 2004 के बाद जो उनकी अटल बिहारी जी उस टाइम मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री थे, तो 2004 के बाद उन्होंने पेंशन स्कीम है जो वो बंद कर दी थी। उसका शिकार हुए जो 2004 के बाद हमारे रेल कर्मचारी आए हैं। उसमें है सारे जितने युवा पीढ़ी है जो कहते हैं कि देश की है, जो युवा पीढ़ी है वो देश को आगे बढ़ाएगी। तो वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगी जब उन्होंने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जो एक ये एनपीएस का है जहर घोल दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके के जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, और जो हर 10 साल के बाद मतलब पे कमीशन का गठन होता है, उसका पे कमीशन की कमेटी का गठन किया जाए। और लास्ट में यही है, जो हमारी कोरोना काल के टाइम में रेल कर्मचारियों ने, और रेल ने सबसे ज़्यादा इनकम अर्न की थी, और जिसमें रेल कर्मचारी घर नहीं बैठे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर रेल की सेवा करी, इस रेल को रुकने नहीं दिया। दिन रात उन्होंने काम किया है रेल के अंदर। जबकि सारे नेता जो पेंशन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, बट कर्मचारियों को देने के हित में नहीं है, वो अपने घर में बैठे थे कोरोना से डरकर, उस महामारी के अंदर। पर रेल कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस रेल को चलाया, इस रेल का चक्का रुकने नहीं दिया। तो भाई साहब, अगर हम ये कहें नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो कहावत यानी कि सही बैठती है आपकी? जो बिल्कुल बिल्कुल सही बैठती है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन है, वो सही है। क्योंकि जब तक ओल्ड पेंशन हम लोगों को नहीं मिलेगी, हम तब तक धरना से उठने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, जो मंत्री और जो विधायक, जो एमपी एमएलए है, उनकी पेंशन है वो एसीओ में बैठते हैं। साथियों, हम लोग ट्रेन चलाने के लिए लाइन पर दिन रात घूमते हैं। 0 डिग्री तापमान के अंदर भी हम लोग लाइन पर को घूमते हैं, कहीं कोई पटरी टूट ना जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। इन जो ये हमारे यात्री साथी हैं, इन लोगों की रक्षा के लिए हम लोग दिन रात रेल को मेंटेनेंस करते रहते हैं। और रेलवे भी प्राइवेट करने के लिए जा रही है ये मोदी सरकार। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप लोग हादसे के शिकार हो गए। जितने भी हादसे हो रहे हैं ना रेल के अंदर, ये प्राइवेटाइजेशन का कारण है। हम लोग पूरी तन मन और धन से रेल की सेवा करते हैं, और आज बिल्कुल भूख हड़ताल में बैठे हैं हम लोग। परंतु हम लोगों ने, हमारे कर्मचारियों की ये भी ड्यूटी लगाई है कि हमारा रेल चलते रहना चाहिए, किसी भी हमारे यात्री को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, कार्य जरूर चलता रहेगा, परंतु अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम गांव-गांव जाएंगे और 2024 में इनको रिजल्ट दिखाएंगे अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं की। ये तो गुजरात का या 1-2 जो स्टेटों में सरकार आ गई, लोगों को उन्होंने भड़काया, बरगलाया, परंतु अब हमारे लोग बरगलाने वाले नहीं हैं। वहाँ से सीख लिया है, जैसे कि पुरानी पेंशन पिछली सरकार ने लागू करके थी, जैसे ही बीजेपी आई उन्होंने नई पेंशन दोबारा से शुरू कर दी। उस चीज़ का धक्का हम लोगों को लगा है, और हम लोग पुरानी पेंशन जो लाएगा उसी को वोट देंगे। जो नारा है ओपीएस जो लागू करेगा उसको वोट, और एनपीएस जो हटाएगा, कहीं ना कहीं एनपीएस जो लेके आया है कहीं ना कहीं उसको नुकसान है। ये हाँ, ये हमारी प्रमुख मांगे भी यही है, एनपीएस को बंद किया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए। जितने भी 13 लाख जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, सभी ने अब की बार मन बना रखा है। जो 13 लाख के साथ परिवार के लोग, हाँ, जो परिवार भी, उनके रिश्तेदार भी है, सभी का यही है, जो पुरानी पेंशन को लेके आएगा वही वोट पाएगा।
जो कर्मचारी है ना सर, एक कर्मचारी 100 परिवार को करते हैं। संदीप जी, मैं शाखा अध्यक्ष URM जाखल ब्रांच संदीप कुमार। हमारा उद्देश्य ये है कि हम 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं और उसके बाद अगर हमें 1500, 2000, 3000 पेंशन मिलेगी। आज के टाइम में बुढ़ापा पेंशन भी 2700-2800 रुपये हो चुकी है। और कर्मचारी है जो रिटायर होने के बाद अगर 3000 रुपये पेंशन लेगा तो उस पेंशन का फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर कोई हादसा हो जाता है रेल में, अब रेल हम 24 घंटे चलाते हैं, उसमें हादसे भी होते हैं और ये सेफ्टी का मैटर है, तो हम कर्मचारियों की जान भी जाती है। तो हमारे जो परिवार की वो सिक्योरिटी है तो वो खतरे में है, क्योंकि हमारे पीछे से उनकी पेंशन बंद है। हमारी तो बंद है, हमारी फैमिली की पेंशन बंद है। तो हमारी यही डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी OPS है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लागू करे, क्योंकि NPS में NPS नहीं है, ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी को पेंशन नहीं है, ना के बराबर है। तो हमारी यही डिमांड है OPS को लागू करे। और जो हमारा 8वां पे कमीशन का गठन है, पिछली सरकार ने 3 साल पहले उसका गठन कर दिया था और जो BJP की सरकार है इसने अभी तक बात भी नहीं शुरू की है। तो हमारा यही है कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर सरकार हमारी इस डिमांड को नहीं मानती है तो 2024 के अंदर वोट की चोट देकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमारा यही कहना है कि हमारी पेंशन जो लागू करवाएगा वोट उसी को मिलेगा। तो आप कहाँ से हो सर? मैं नरवाना से सुखदेव है मेरा। तो आपको कैसे लगा अभी इनकी मांगे जो ठीक है और आपने समर्थन करना चाहिए? ऐसी है जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS की जो बातें हैं आम जनता को नहीं पता। ये ब्रिटिश काल से चली आ रही, अंग्रेज़ों के काल से पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम। और अब इन काले अंग्रेज़ों ने NPS लागू कर दिया, जो बोल रहे थे पहले कि ये पैसा सारा एक कंपनी को जा रहा है और कंपनी घाटे में और बाद में इसका किसी को पता नहीं है। तो अभी जो पेंशन बंद हुई है 1 जनवरी 2004 को पेंशन बंद कर दी थी CRP और BSF की, और रेलवे की पेंशन बंद की हुई है और अन्य स्टेटों में भी ये बंद की जा चुकी है। तो हम इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पेंशन को दोबारा चाली जाए, आप किस शुरू की जाए। समर्थन में हो? जब अंग्रेज़ों ने इतना भला किया है तो इन काले अंग्रेज़ों ने क्या किया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप भी समर्थन में हो? हाँ जी, हम भी तो आपको कैसे लगा कि इनका समर्थन करना चाहिए? कि पुरानी पेंशन जो बंद कर दिया है, नए जो युवा लगे हुए हैं इनकी पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए इनके समर्थन में हम। ठीक है।